देव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। मीरा जी आवाज ठीक है? हरिओम। हरिओम दीदी। आवाज ठीक है ना? हाँ हाँ हरिओम दीदी, हाँ ठीक है आवाज। हाँ हाँ पढ़ रहे हैं अभी। एक मिनट। हरिओम। यहाँ थोड़ा लाइट का, पानी का, गर्मी की वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो कभी 5-10 मिनट आगे पीछे हो ना तो ऐसे ध्यान नहीं करना कि क्यों। अभी चालू की है और एकदम से लाइट ऑफ हो गई फिर से। ठीक है, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। चलो आगे पढ़ें। आज कौन सा श्लोक चलेगा? बोलो, आज कौन सा श्लोक चलेगा? 9 अध्याय का याद है किसी को? 13। हाँ 13 आज स्टार्ट होएगा। उस दिन क्लियर हुआ था 9 अध्याय का 12 श्लोक। आज 13वां श्लोक चलेगा। परंतु हे प्रथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। 9 अध्याय का 13 व्याख्या। जो जिसके महत्व को जितना अधिक कृत में हूँ, यज्ञ में हूँ, जितना अधिक नहीं, जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है वह उतना ही उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि मान लिया है वे देवी स्वभाव वाले महात्मा पुरुष भगवान में ही लग जाते हैं। भोग तथा संग्रह की तरफ उनकी वृत्ति कभी जाती ही नहीं। 14 नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ वृत्ति होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए
निरंतर मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या: भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। तो 13 और 14, अभी 13 और 14 दूसरी गीता से पढ़ रहे हैं। भगवान ने 13 में बोला, परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। 14, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अभी दोनों भाव से 13 और 14 पढ़े हैं। तो कल 12 12वां फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि कनेक्टेड है। तो कल के भाव में भगवान ने बोला, जो आसुरी राक्षसी और मोहनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। कल भगवान ने एक असुर स्वभाव, राक्षसी स्वभाव और मोहनी स्वभाव, मन की वृत्तियां, बुद्धि की वृत्तियां, इंद्रियों का कर्म, ये सब भगवान ने बताया कि 3 श्रेणियों में आता है, आसुरी, राक्षसी और मोहनी। और इसके विपरीत असुर का उल्टा सुर, सुर माना देवता, असुर माना राक्षस और सुर माना देवता। तो ये दोनों का भगवान ने अलग अलग आगे चल के समझाया है। तो इन भावों को फिर भगवान ने बताया है कि इन भावों को चेक करो कि हमारी वृत्ति कहाँ पर है, मन की थॉट किस भाव में चलते हैं। तो उससे अपना निश्चय खुद ही कर लो कि ये आसुरी है और ये देवी है। 2 संपदाएं हैं जो भगवान ने हमको दी है। संपदा मना धन, संपदा मना गुण, संपदा मना गुण, धर्म, संस्कार, ये सब संपदा में आता है। तो एक आता है देवी और एक होता है आसुरी। तो दोनों को समझो। तो भगवान ने बोला, जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, आश्रय लेते हैं मना ऐसे ऐसे भाव से अपना कार्य कैसे सिद्ध हो, कैसे मेरी चले, तो ये ऐसा आश्रय लेते हैं। ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। ऐसे जो अविवेकी मनुष्य हैं। कौन अविवेकी? जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का आश्रय लेके बस अपना, मेरा कार्य कैसे सिद्ध हो, मैं कैसे बढ़ूं, मेरी कैसे पूरी हो, मैं से उठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वाले बस। तो भगवान ने बोला वो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति के। तो प्रकृति का आश्रय लेते हैं। ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। तो भगवान ने बोला ये कौन है? अविवेकी। तो अभी अविवेकी क्यों बताए भगवान ने? क्योंकि ये आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति के लोग हैं। तो ये जो कुछ भी करते हैं, मैं बढ़ूं, मेरी बस मेरी चले। तो भगवान ने इधर अविवेकी बताया और क्या बताया कि उनकी आशाएं सब व्यर्थ होती है। तो मैं खाऊं, मैं बढ़ूं, मेरी बात होए, फिर मेरे वाले होए। तो अभी गहराई से सोचो कि मैं कौन और मेरे वाले कौन, कौन अपना कौन पराया। अभी गहराई से सोचो।
तो जब सोचे गहराई से कि कौन अपना कौन पराया, तो पता पड़ा कि ये कर्म, कर्म के पीछे भाव, ये ही अपना, बाकी सब बाहर के हैं। पर ये जो है आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति के, ये इनका आश्रय लेकर अविवेक से जो भी कार्य करते हैं, तो ये जो भी कार्य करते हैं तो हर कार्य के पीछे इनकी कोई ना कोई आशा बंधी रहती है, स्वार्थ बंधा रहता है। तो फिर भगवान ने बोला इनकी सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, बेकार, वो जानने वाले नहीं है, तो ये कितना भी करते हैं व्यर्थ है, क्योंकि ये सब करने के बाद संसार से मिलेगा क्या? एक ककड़ा भी नहीं मिलेगा। ये सुजागी से कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है सिवाय कर्मों के, और हर कर्म का भोग जो करेगा सो भरेगा, ये पक्की बात है। तो उस बात को भगवान ने बोला, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। कितनी भी आशा रख के स्वार्थी संसार वालों के साथ करो, पर पक्की बात है कि समय पर वहां से नहीं मिलेगा। बिना स्वार्थ के वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं। कितना भी उनके प्रति वो शुभ कर्म करें कि मैं इसके भले के लिए ऐसी ऐसी बात करता हूँ, पर उस कर्म के पीछे जो उसका इंटेंशन होता है मैं मेरा, और उसका नेचर है आसुरी, राक्षसी और मोहनी, तो उसके कारण उसके सब कर्म व्यर्थ होते हैं। व्यर्थ माना बेकार, बेकार माना जो भी होता है सामने वाले का भला भला होएगा, पर उसके अपने खाते क्या आएगा, फिर ये एक सोच का विषय है, ये एक विवेक खोलने का विषय है। सिंधी में बोलते हैं जन लाए कूड़ कमाया संग नहल्या से ही। तो जिनके लिए हमने इतने झूठ सच कमा के उनको दिया, तो वो क्या मेरे साथ चलेंगे? तो इसलिए भगवान बोलते हैं कर्मों में सुजागी। सिंधी में बोलते हैं जिनके लिए जन लाए कूड़ कमाया संग नहल्या से ही, तो वो साथ नहीं चलेंगे, साथ चलेंगे तेरे गुरु और ज्ञान, तेरे कर्म। हाँ बोलो लाजू माता। खाए गलो सिर वञे हेकिलो, हाँ खाए खाईंदा गलो, सभु घर वारा, हाँ सिर त अकेले जो वेंदो न। सिर तक के ले जाओ। तो कर्मों में इसलिए तो भगवान बोलते हैं सुजागी सुजागी सुजागी। बराबर उस भाव में फिर ये भाव, ये प्रकृति में देखो इसकी टेस्ट के लिए ये बेचारा पूरा भुगतता है। टेस्ट इसकी, वो भी 2 मिनट 5 मिनट, जब तक यहाँ पर रस है। ठीक है लाजू माता। जी जी। हाँ तो भगवान वही बोल रहे हैं ना, फिर समझो। तो भगवान ने बोला उसकी सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं, और सब ज्ञान व्यर्थ होता है, उसका जितना भी ज्ञान है। क्योंकि है ही आसुरी स्वभाव वाला, राक्षसी स्वभाव वाला, मोहनी प्रकृति वाला, मैं मेरे वाले के लिए, तो ये उसका ज्ञान भी व्यर्थ है। भगवान ने बोला न तू है न तेरा कोई। तो अभी हम लोग मैं और मेरे वाले को पकड़ते हैं। भगवान ने तो इतना कटु सत्य पकड़ाया है, न तू है न तेरा, तू भी नहीं है, तेरा कोई है भी नहीं। और हम क्या पकड़ते हैं, मैं और मेरा। मैं और मेरा। भगवान ने बोला न तू है न तेरा है। और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं कर्म और ज्ञान माना समझ सत्फल देने वाले नहीं होते हैं। कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, पर सत्य उसको नहीं मिलेगा, परमात्मा आनंद शांति 84 के चक्कर से बचाव, ये उसको नहीं मिलेगा। तो भगवान ने बोला आशाएं कर्म और ज्ञान समझ सत्य फल देने वाले नहीं होते हैं। हर कर्म का फल है,
आज नहीं तो कल मिलेगा, पक्की बात है, पर भगवान ने बोला सत फल नहीं मिलेगा। आनंद, सदा ही आनंद। इस ज्ञान का जो कर्म है, जो भी कर्म करते हैं गुरु के भाव में, गुरु के निश्चय में, तो उसका फल तत्काल आनंद तो है ना। और कुछ मिले ना मिले, अंदर तो शांति है, इधर तो रिलैक्स है। तो भगवान ने बोला वो नहीं मिलेगा। ऐसे 4 गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को जाके पहचान किसी का ही दूध पीता है, तो ऐसे ही बताते हैं ना, कर्म भी हाँ जैसे भी घूम तो हमारे पास ही आएगा, किसी और को किसी थोड़ी को और को थोड़ी मिलेगा, जो करेगा सो भरेगा। मिलेगा। सही बात है, जो करेगा सो भरेगा। भगवान ने बोला 1000 गायों के बीच में एक बछड़ा होता है, वो अपनी माँ को पहचान लेता है कि यही मेरी माँ। ऐसे कर्म भी जिसके द्वारा हुआ है उसको पहचान लेता है कि इसका फल इसको, इसका भोग इसी को ही मिले। सही बात है। व्याख्या, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अभी भगवान ने क्या बताया, आसुरी, राक्षसी और मोहनी। तो भगवान ने बोला इनको समझो, ये कौन है, कैसी वृत्तियां हैं, इसको समझो। तो भगवान ने बोला जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते। किसी को कोई भी दुख हो, पर मेरा बस बनना चाहिए, परवाह नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते हैं, वे कौन है, असुर स्वभाव वाले। तो अभी अपनी आप की खुद चेकिंग करो। तू ही कृष्ण, तू ही अर्जुन। जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर, अपना मतलब स्वार्थ पूरा नहीं हुआ या कोई बाधा सामने आई, तो उसके आने पर, लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते हैं। क्रोधवश गलत शब्दों का उपयोग करना, वर श्राप देना, कुछ भी ऐसा भाव करते हैं, तो भगवान ने बोला वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जो बिना किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, कारण है भी नहीं, पर उनके मन की वृत्ति ऐसी है, द्वेष वाली। किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना, किसी को सुखी नहीं देख पाते हैं, तो किसी न किसी रूप से शब्दों से भी हर्ट करेंगे। शब्दों से भी वो हर्ट करते हैं, भावों से, एक्शन से, शब्दों से। हाँ ये तो बढ़िया ही है, हाँ? इसका बेटा तो कमा के भेजता है, इसको क्या चिंता है। हाँ? कितने रूपों में शब्द। तो इस टाइप के जो भी गलत भाव, मतलब उनका मतलब भी नहीं है, तो भी किसी न किसी रूप से शब्दों से कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहनी स्वभाव वाले होते हैं। तो आसुरी, राक्षसी और मोहनी स्वभाव वाले, माना बिना कारण के दोष देखना, बिना कारण के ईर्ष्या करना, कारण है भी नहीं तो भी दोष देखेंगे, इसकी तो ऐसी बात है, इसकी तो ऐसी बात है, या ईर्ष्या करेंगे, इनको क्या फर्क पड़ेगा, इनका तो ऐसा बना पड़ा है, इनके साथ तो ऐसा होता है, ऐसा भाव। तो बिना कारण दोष, ईर्ष्या, कारण है भी नहीं, उनका कोई मतलब है भी नहीं। पण खुश होके पण फायदा लेके जाना, समझू तो पण वहां से भी बोलेगा चलो, पड़ोसी अगर पैसे वाला है, धनवान है, तो अच्छी बात है, कम से कम एक रोड में बत्ती तो जलाएगा जो सबको लाइट देगी। पर जिनका ऐसा भाव नहीं है, वो ऐसा देख के भी रोते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, वे मोहनी स्वभाव वाले होते हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहनी, आसुरी, राक्षसी और मोहनी, तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य
आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। ये तीनों ही स्वभाव वाले जो हैं ये असुरी संपत्ति, असुर माना राक्षस, असुर राक्षस दैत्य, तो ये स्वभाव ये मन के हैं, ये इंद्रियों के हैं। इन स्वभाव के हिसाब से मन गुणों में वर्तता है, कभी तमो में, कभी रजो में, कभी सतो में। स्वभाव के अनुसार ईर्ष्या हुई तो तमोगुण है, कुछ लेन देन का भाव हुआ तो रजोगुण है, कुछ भगवान का भाव है तो सतोगुण है। तो इन स्वभाव के कारण ये हमारा मन तीन गुणों में वर्तता है। पर हमको सतगुरु भगवान ने, कृष्ण ने सब बात का परिचय और दिखा के और बोला तू जान, तू कहाँ पर है, तू अपनी गलती खुद पकड़ और तू आगे बढ़। मनुष्य हाँ भगवान बोलते हैं ना, स्वार्थ है तुम्हारा तभी स्वभाव निकलता है। हाँ, स्वभाव निकलने का कारण अपना कारण ये स्वार्थ। है, हाँ स्वार्थ पड़ा है तभी स्वभाव निकलता है ना। हाँ, राग द्वेष स्वभाव, इसका कारण ही यही है, अपना स्वार्थ कहीं पड़ा है, कुछ न कुछ अपनी स्वार्थ भी कितना है, थैंक यू बोले, मेरी चले, मैंने बोला, मैं बड़ी, कोई कितने मुस्कुराए छोटी छोटी बातों का। हाँ, छोटी छोटी बातों के से फिर बड़ी बड़ी बातें होती है ना। हाँ। छोटी छोटी बातों से फिर बड़ी बड़ी बातें होती है ना। स्वभाव निकलने का कारण ही है कि अपना कोई न कोई स्वार्थ है, राग द्वेष। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा खोले आपने। हाँ, तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, जो 84 लाख योनियां तथा नरकों की प्राप्ति कराने वाली हैं। तो ये तीनों ही स्वभाव, आसुरी, राक्षसी और मोहनी, इन स्वभाव के कारण जो कर्म, फिर कर्म का भोग जो भी है, फिर ये 84 लाख का चक्कर, 84 लाख योनियां तथा नरकों की प्राप्ति, गलत कर्म करेगा कुछ न कुछ नरक का भाव। देखो कईयों का तो दिखता है जीते जी नरक में पड़े हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। इतनी प्रकृति के बाद भी कहीं ना कहीं किसी को डंक मारना, गिलाने की करना, राग द्वेष करना, तो कौन उनको प्यार करेगा। भले स्वार्थवश सामने हाँ जी होती है, पीठ पीछे देखो तो, क्योंकि सब अपने स्वार्थ से चल रहे हैं ना। तो भगवान ने बोला सब स्वार्थी हैं तो तू महास्वार्थी हो ना, तू इन सबको समझ के तू अपना रास्ता निकाल ना, कि तू भी वहां अटक के बैठ जा। अटक के बैठने वाला तो ज्ञान नहीं है ना, समझो आगे बढ़ो, जिसको जो चाहिए दे दो। पर भगवान ने बोला तू उसका भी कंजूस है, किसी का नाम करने का, किसी की नेकी करने का, किसी को थैंक यू बोलने का, कितने कंजूस हैं हम, बताओ तो सही। शुक्राना मानने का, मुस्कुराने का। तो भगवान ने बोला ये कितनी कंजूसी है तेरी, तेरा जाता भी कुछ नहीं है तो भी देख कंजूस माई कंजूसी में लगी पड़ी है। मैं क्यों पहले करूं, मैं क्यों थैंक यू बोलूं, मैं क्यों शुक्राना करूं, मैं बड़ी मैं छोटी, कितने रूप में स्वभाव अड़े आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। सचदेवा जी आप कुछ बोलेंगे। हाँ, एक पूछना था क्वेश्चन। हाँ बोलो। जैसे हम लोग ठीक है स्वार्थ के लिए तमोगुणी भी है, रजोगुणी है, हाँ। तीन जो गुण आपने बताए। हाँ, अगर इसमें खाली रजोगुण का ही हो तो वो क्या, वो भी स्वार्थी में आ जाता है? लेन देन है ना रजोगुण में, मैंने आपका किया, आप थैंक यू बोले, हो गई बात, तो रजोगुण में भी तो छूट गया ना। बल्कि तमो से तो रजो अच्छा है, तुरंत हो जाए, थैंक यू करके सामने जो भी हो जाए बस पूरी बात। देखो संसार में भी कोई कटोरे में सब्जी देने आता है तो समझू बोलता है अभी का अभी निपट जाए, क्या करेगा, उसमें थोड़ा कुछ डाल के ले मई, तूने दी है मैंने दिया, हरिओम, हो गया पूरा हिसाब। ये रजोगुणी है पर तुरंत शांति तो है,
पर वही कटोरा लेके रख दिए आपने कि मेरे घर में कुछ डिश बनेगी तो मैं दूंगी। तो ये जब बनेगी तब तब तक मन भी अटका हुआ है। हाँ, टक्के के कटोरे के लिए आपका भी और जिसका है उसका भी। तो ये तमोगुण में गया ना अटक। तो रजोगुण फिर भी ठीक है ना, तुरंत अगर हिसाब किताब हो रहा है। 1 मिनट, हाँ बोल। अगर टोटल सतोगुण का हो? अरे 2 मिनट, भले किसी को भजन बोलना है तो बोलो, किसी से मिलना है, कोई आया है, 2 मिनट का काम है। हाँ, भले भजन बोलना है तो बोलो या आपस में बात करो। भजन बोले। हरिओम। हाँ भजन हाँ बोले क्या? हाँ, बोलो बोलो बोलो। नमस्कार भगवान को, संतों का बारंबार हो, शरदा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान को, संतों का बारंबार हो, शरदा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। तुम दुनिया के जगत पिता हो, तुम्ही जगत के माता हो, भाई बंधु मित्र सखा, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के जगत पिता हो, तुम्ही जगत के माता हो, भाई बंधु मित्र सखा, सभी तुम्हारी माया है। तुम केवट हो इस नैया के, जीवन के आधार हो। तुम केवट हो इस नैया के, जीवन के आधार हो। शरदा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुमसे जगत समाया है। ये जीवन है एक खिलौना, ये तुमने समझाया है। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुमसे जगत समाया है। ये जीवन है एक खिलौना, ये तुमने समझाया है। जीव भाव को तुमने मिटाया, तुमने हमें सिखाया है। जीव भाव को तुमने मिटाया, तुमने हमें सिखाया है। शरदा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। इस जगत का एक ही पिता, तेरे ये बिन इस जगत का एक ही पत्ता, तेरे बिना नहीं हिलता है। सूरज चांद और सितारे, सभी तुम्हारी माया है। इस जगत का एक ही पत्ता, तेरे बिना नहीं हिलता है। सूरज चंदा और सितारे, सभी तुम्हारी माया है। इस जीवन को तुमने सजाया, तुमने पार लगाया है। इस जीवन को तुमने सजाया, तुमने बार संभाला है। नमस्कार भगवान को, संतों का बारंबार हो। शरदा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। माया तेरी बड़ी निराली, कोई न उसको जाना है। जिस पे तेरी कृपा होती है, उसने ही जाना है। माया तेरी बड़ी निराली, कोई न उसको जाना है।
जिस पे तेरी कृपा होती है उसने ही जाना है। मैं माँ तेरी बड़ी निराली, बहुत ही अपरंपार है। शरदा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। मैं माँ तेरी बड़ी निराली, बहुत ही अपरंपार हो। शरदा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान को, संतों का बारंबार हो। शरदा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। मंगल में स्वीकार हो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम, बहुत सुंदर। मंगल में स्वीकारो। चलो 13 श्लोक अभी पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ ना? आसुरी हाँ। स्वभाव, और इसके ठीक विपरीत आगे तो आएगा देवी स्वभाव। तो इसके ठीक उल्टा फिर देवी स्वभाव है, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, और जिसको अपना स्वार्थ है ही नहीं, वो है देवी स्वभाव। और ये जो स्वार्थ सिद्ध करता है ये आसुरी स्वभाव, जो दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, और जिसको सिर्फ सामने वाला दुखी नहीं हो, मेरे को भले कितना भी दुख हो जाए, ये है देवता स्वभाव। वो है आसुरी स्वभाव, जो सिर्फ दुख ही देते हैं, शब्दों से भी दुख, एक्शन से दुख, जो स्वार्थ सिद्धि पर क्रोध करते हैं, दूसरे का नाश करते हैं, और इसको अपना स्वार्थ होता ही नहीं है देवी स्वभाव वाले को। तो ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। अभी 13 श्लोक। परंतु हे प्रथानंद नंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। आगे भगवान ने अर्जुन को बोला, हे प्रथानंदन। प्रथा माना भूमि, भूमि के बेटे। भूमि माना जिसमें इतनी सहनशीलता है। तो भूमि में सहनशीलता है ना, तो भगवान ने अर्जुन को भी वही उपाधि दी, हे प्रथानंदन, भूमि के बेटे, तेरे में इतनी सहनशीलता है। वैसे भी कुंती का बेटा, कुंती माता देखो, सहनशीलता की मूर्ति। तो ये हे प्रथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग, देवी प्रकृति के आश्रय में रहने वाले, फिर कौन? अनन्य मन वाले महात्मा लोग। अनन्य मना अनेक में, एक देखना, देवी प्रकृति। महात्मा लोग, जो महात्मा है माना महान आत्मा। महान आत्मा माना महान आत्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। तो इन्होंने जाना है कि हर रूप में मैं माना कौन? वो मुरली वाला कृष्ण नहीं, वो तो साकार रूप है उसका। हर रूप में मैं, शक्ति, पावर, मैं जानने वाला, वो मैं। परंतु हे प्रथानंदन, देवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि, मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि माना आदि से हूँ, आदि और अविनाशी, मेरा कभी नाश नहीं होता है, अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। मेरा भजन करते हैं। व्याख्या, जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है वह उतना ही उसमें लग जाता है। अभी भगवान ने समझाया कि जो जिसके महत्व को जितना जानता है वह उतना ही उसमें लग जाता है। जो जिसके महत्व को,
जिसने जिसका जिसका महत्व जाना समझा वो उसी में लग गया ना। संसारियों ने माया को महत्व दिया तो वो माया में ही लग गए, और जिन्होंने भगवान को महत्व दिया, और ये महत्व देना कब है? समझ के ऊपर। और ये समझ माना विवेक, जिन्होंने अपना विवेक खोला वो भगवान के भाव में जुड़ गए, और जिनका विवेक नहीं खुला वो संसार में अटक गए। माया के भाव में 5 है तो 10 कैसे करूं, 10 है तो 20 कैसे करूं। उनको पता ही नहीं है ये सब चेंजेबल है, कब आएगा कब जाएगा क्या होएगा, कुछ उनको पता ही नहीं है। तो भगवान ने बोला जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है वह उतना ही उसमें लग जाता है ना। जिसने जिसको जितना जितना महत्व से देखा उसका ध्यान उसमें ज्यादा जाएगा कि ये मेरे काम की चीज है। फिर भगवान ने बोला तू जानने वाला है संसार है कि भगवान है। जिन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि मान लिया है वे देवी स्वभाव वाले महात्मा पुरुष भगवान में ही लग जाते हैं। जिन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस भगवान तू चाहिए, और वो भगवान किस रूप में? आनंद, शांति, रिलैक्स। भगवान बोलते हैं जिससे तू मिला उसे सब मिला। हाँ, तो कुछ ना मिला ये तो भी क्या है? तो भी क्या है? दुनिया सब कुछ नहीं मिला तो भी क्या है? तो सब कुछ में क्या? अभी प्रेजेंट में भगवान किस रूप में? शांति, आनंद, रिलैक्स। इतनी तो माया है पर नींद नहीं है, तो इतनी माया है शांति नहीं है तो किस काम की? इतना सब कुछ है, माया मायावी पदार्थ माई महल में रहती है, पर उसको शांति नहीं है, नींद नहीं है। कल किसी से मिलना हुआ तो आपस में जेंट्स से तो ये बोले तू तो बड़ा खुश है और ऐसे ऐसे जो बोल रहे थे, तो वो प्यारा बोला आ जाओ मेरी कुर्सी खाली पड़ी है आप संभालो। तो दिखने के लिए कुछ दिख रहा था, तो आपस में दोनों जेंट्स बात कर रहे थे, शरीर के भी और वो भी, तो इनके मुख से निकल गया बोले आप तो बोले आ जाओ मेरी कुर्सी खाली पड़ी है। मैं तो इतना बढ़ा के ऐसे लग रहा है कैसे घटाऊं, घटाने की सोचता हूं तो भी नहीं घटा पाता हूं, कहीं ना कहीं से। हाँ, वो बिजनेस में इतना फंसा था तो कहीं ना कहीं से ऐड हो ही जाता है। तो वो अपनी कुर्सी उसी समय खड़ा हो गया, बोला आ जाओ आप इसको संभालो। तो ये सब माया की बात है ना। पर छोड़ना 1 मिनट का। भगवान बोलते हैं, तू बोलता है माया छूटती नहीं है, मैं तो बोलता हूँ 1 मिनट की, बस समझ का फेर है। समझ का फेर है। तू बोलता है छूटती नहीं है, मैं तो बोलता हूँ मेरा सब छूटा पड़ा है। तो ये सिर्फ समझ का फेर है। जिन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि मान लिया है वे देवी स्वभाव वाले महात्मा पुरुष भगवान में लग जाते हैं। जिन्होंने भगवान को महत्व दिया है, माना शांति, रिलैक्स, तो वो भगवान में लग गए हैं, माना वो देवी प्रकृति के लोग हैं। भोग तथा संग्रह की तरफ उनकी वृत्ति कभी जाती ही नहीं। ये भोगूं, ये भोगूं, इतना है तो इतना कैसे कमाऊं, 5 है तो 10, 10 है तो 50, उसमें वो लगे ही पड़े हैं बस। कैसे? उसके पीछे नींद भी पिटी हुई है, खाना भी नहीं है, ये उनकी बात है। तो आसुरी स्वभाव और देवता स्वभाव, देवी भाव, दोनों को समझो। हाँ, माया माया के पीछे भागते हैं, पर ये अढ़ाई सुख है वो उसको छोड़ के और माया के पीछे भागते हैं। हाँ, अढ़ाई सुख भगवान ने बोला है। हाँ, भगवान ने एक बोला। है तुंदरस्ती, हाँ, एक तुंदरस्ती, एक नींद, हाँ, और आधा सुख जो है वो माया का है, माया उसके पीछे भागते रहते। हाँ, और वो 2 सुख भूल जाते हैं। माया के पीछे। हाँ, भगवान सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, अढ़ाई सुख भगवान ने सबको दिया है। एक है गहरी नींद, दूसरा है तंदुरुस्ती, और बाकी जो दृष्टि।
आधा जो है ना 2.5 में 2 तो पूरे हुए, बाकी जो आधा है इसमें संसार की सब बातें। पर हमने क्या किया है तंदुरुस्ती और गहरी नींद आ गई है आधे में, और बाकी 2 में वो सब हो गया है माया संसार के की माया के पीछे खप्पे खप्पे में खुद को खपा के बैठे हैं, पता नहीं अगला पल कौन सा, पता नहीं अगला पल कौन सा, खप्पे खप्पे में खपा के बैठे हैं। ठीक है, तो ये असुरी स्वभाव और देवी स्वभाव दोनों के भगवान ने दो अलग अलग भाव बताए। असुर का उल्टा है सुर, देवी देवता का उल्टा है राक्षसी असुर। क्लियर हुआ 13? भगवान ने बोला जिसने जिसको भी महत्व दिया है वो उसके संग्रह में लग गया है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। तो जो जिसका चिंतन करता है, माया का चिंतन करने वाले देखो माया का ही रूप बन गए हैं। टके की कोई बात करो तो पहले तो पैसे की बात करेगी, माई पैसा कितना देगी ठीक है ना। तो जो जिसका चिंतन करता है हरि को ध्याए हरि रूप बन जाए। हाँ, हरि को ध्याए हरि रूप बन जाए। और किसी को बोलना है प्यारों, आगे बढ़े 14 श्लोक में बात करो। सुजाता, वर्षा जग्गा बात करो, मीरा खंडेलवाल। दैत्य का जो राक्षस का जो स्वभाव है वो सबको हर्ट करता है, हर्ट करता है, हर्ट। शब्दों से भी हर्ट करता है। हाँ, कितने शब्द विचार से भी हर्ट करता है। पढ़ना, दूसरी बातें तो भूल जाते हैं, शब्द तो ऐसे लगता है शब्दों ये से तो अभी भी ये भाव तो देता है। हाँ, ये तो अभी गुरु की मेहर है इतनी, सतगुरु हाँ। भगवान ने जो इतनी ऊंची समझ, तो लगता है जाने दो। वरना शब्दों से देखो तो कर्म बनाते हैं कर्म शब्दों। बनाते थे, शब्द पकड़ के बैठते थे, दुखी सुखी होते थे, समय का इंतजार करते थे, समय आए तो मैं बदला लूं, मैं भी बताऊं ये भगवान टकेगा बोलते शब्द। तुम बदला नहीं लो, बदल जाओ, तुम हाँ, खुद बदल जाओ। हाँ, बदला नहीं लो बदल जाओ। और किसको बोलना है प्यारों? वर्षा जग्गा। इससे अच्छा तो है कि हमेशा शुक्राना भाव में ही रहे। हाँ, शुक्राना नहीं, भाव, ठीक है, ठीक जो है, है जैसा है ठीक है, शुक्राना हाँ, ठीक है, है थैंक यू। तो सही, हाँ, फिर भी है तो सही हाँ, है तो सही। हाँ, लाख रुपए की बात है, जो भी है तो सही। सही बात है। उसके अभी जैसे उस दिन वो प्यारी ने बताया कि हमारा किसी से द्वेष था, तो हमको गुरु से वचन यही मिला, उनके वहां जहाँ सत्संग में जुड़े थे, कि रोज उसकी 2 अच्छाई लिखो। तो 1 महीने तक उन्होंने ये पुरुषार्थ किया, जिनके साथ भी उनका जो भी था, तो रोज उनकी 2 अच्छाई जरूर लिखते थे। वो क्रोधी नाथ हैं तो वो प्यार भी तो करते हैं, घर की सेवा भी तो करते हैं, वो ऐसे हैं तो उनकी ये तो विशेषता है, तो ऐसे करते रोज उनकी 2 विशेषता लिख के बाद में है ही भगवान में आ गए, कि वो जो भी है ही भगवान, जैसा भी है ही भगवान। उसने ये रूप क्यों धारण किया है, कुछ तो मेरा भी कट रहा है इस रूप में। ठीक है ना, तो ये शुक्र है तो सही, फिर भी अच्छी बात है। और किसको बोलना है प्यारों? चलो, क्लियर हुआ असुरी स्वभाव और देवता स्वभाव। देवी देवता, असुरी दैत्य। तो देवी देखो वृत्ति होती है और स्वभाव आसुरी होता है। तो मन की वृत्ति को जानो, उससे स्वभाव निकलता है। तभी ये प्रकृति और पुरुष दोनों साथ में, जैसे प्रकृति ये शरीर रूपी प्रकृति, पुरुष रूपी आत्मा, तो ये भी नेचर में भी जाओगे, मन के स्वभाव में, संस्कार में, तो ये देवी वृत्ति है हमारी। वृत्ति से स्वभाव बनता है। आसुरी तो वृत्ति मतलब है। बदलना ही वृत्ति को चाहिए ना। हाँ, वृत्ति को बदलना चाहिए, प्रकृति को।
आप प्रकृति को कब बदलोगे? जब प्रकृति को जानने वाले बनोगे। जैसे अभी आपके ही मुख से निकला, जो है जैसा है तो सही, तो आपने प्रकृति को जाना है तो सही, तो ये है तो सही माना प्रकृति में जो भी है ठीक है। तो आपने वृत्ति को चेंज किया, इस वृत्ति को चेंज करने से आपने संस्कार को चेंज किया है तो सही। क्लियर हुआ ये भाव? तो प्रकृति और पुरुष, तो ये संस्कार पुरुष में आएगा और वृत्ति प्रकृति में आएगी। तो जब वृत्ति को जानोगे तो संस्कार चेंज होएगा। तो ये भगवान वही वृत्तियों को पकड़ा रहे हैं कि तू अपनी वृत्ति को जान, प्रकृति को। और जिसने अपने को पकड़ा है ना, वो संसार में सबको पकड़ सकता है, वो सबको पकड़ सकता है। कौन कहाँ से किस रूप में बात करता है, भले चुप है, मौन है, शांत है, जो भी है, वो सब समझ रहा है कि कौन कहाँ से किस रूप में बात कर रहा है। पर ठीक है, संसार है तो लेना देना है, व्यवहार है, सब कुछ है। पर भगवान ने बोला तू अपनी वृत्ति को व्यवहार में न रख के संस्कार को, भाव को परमार्थ में रख। ठीक है दीदी, भगवान बोलते हैं ना, मैं व्यवहार में भी निरीच्छा होके रहो। निरीच्छा यही है ना, परमार्थ। व्यवहार में रहो भी, हाँ, व्यवहार में तो भी निरीच्छा होके तो रहो। ये जैसे निरीच्छा माना परमार्थ भाव हुआ ना प्यारी माता। जैसे वन में रहे पड़े हैं। हाँ, जैसे वन में बैठे हैं। हाँ, भगवान पहले के जमाने में जाते थे ना, आखिरी में 4 आश्रम। अभी भगवान ने बोला वो सब समय नहीं है कि घर बार छोड़ के जाओ, कहीं भी सेफ भी नहीं है, तो इधर ही रहो, जैसे वन में रह पड़े हैं। चलो 14 पढ़े, अब आगे किसी को बात करना है? 14 नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। ये 14 श्लोक आगे का भगवान ने बोला, भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है, वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। 14 श्लोक अभी दूसरी गीता से पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अभी फिर से समझो इस बात को। भगवान ने बोला, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर, उनका व्रत, कई प्रकार के व्रत होते हैं ना, तन के, मन के, तन के व्रत, आज सत्यनारायण है, कथा करके ही मैं भोजन करूंगी, ये तन के व्रत हैं। कितने रूपों में होते हैं? दिन भर अन्न खाना, फलाहार रहना, ये खाना वो नहीं खाना, पानी नहीं पीना, ये तन के व्रत। और दूसरा है मन के व्रत, मन से क्रोध नहीं करना, ये व्रत करो, राग द्वेष नहीं करना, देखूंगी तो भगवान ही देखूंगी, देखूंगी तो सत्य ही देखूंगी, पावर ही देखूंगी, हर रूप में तेरा ही दर्शन करूंगी, तो ये भी मन के व्रत हैं। तो भगवान ने बोला, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं,
वरना मेरे ही रूप का दर्शन कर रहे हैं, मेरे ही भाव में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ व्रती होकर, दृढ़ माना निश्चय, निश्चय में होकर ऐसा व्रत रख के कि बस देखना है तो भगवान ही देखना है। अभी भी कुछ समय पहले चला था ना, ये पुरुषार्थ करो कि जो भी स्थिति, देश, काल, पात्र सामने आए, पक्का करो भगवान तू ही है, मेरे को पता है तू ही है। पहले उस निश्चय में पक्का होके खड़े होके, सेकंड फिर जो भी है फिर वो बात करो, जो भी बात है, पर पहले पक्का करो भगवान तू ही है। तो ये नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर, इस व्रत को दृढ़ पक्का से करके लगन पूर्वक, ये लगन किसकी है? मन की। तन, मन के साथ तन जुड़ा हुआ है, तन के साथ मन है, तो लगन पूर्वक साधन में लगे हुए। कौन सा साधन? कि देखना ही भगवान है, करनी ही भक्ति है, भक्ति रूपी साधन। तो साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। वो हर रूप में मुझे ही नमस्कार करके निरंतर मेरी उपासना करते हैं। उनके सामने जो भी दृश्य आता है, जो भी भाव प्रकट होता है, तो उनकी पक्का क्या है? कि ये राम रूप है, ये कृष्ण रूप है, ये शिव रूप है, बस है तो तू ही है तो तू ही है। राम रूप भी तेरा, कृष्ण रूप भी तेरा और शिव रूप भी तेरा। तो ये भगवान ने बोला नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, भगवान में लगे हुए नित्य निरंतर, हर रूप में उसी का दर्शन करते हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर, व्रत में दृढ़ता, भगवान बोलते हैं तू दृढ़ता लाना। मैंने जो वचन दिया, जिस वचन को कैच किया उसमें दृढ़ता रखो ना, पक्का रखो ना। तो दृढ़ व्रती होकर लगन पूर्वक, लगन किसकी? मन की। तन से लगन, मन से लगन, लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, लगन पूर्वक साधन, फिर ये साधन क्या हो गया? कर्म, भक्ति, ये सब क्या है? साधन है। कहाँ तक पहुंचने के लिए? भगवान तक पहुंचने के लिए। भगवान माना क्या? सच्चा आनंद, रिलैक्स, शांति, उस तक पहुंचने के लिए। जो जीते जी शांत नहीं है तो मरने के बाद कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हो? किसने देखा है? जो जीते जी अपने आप को समझ रहा है नरक में बैठा हूं, तो उसके लिए मरने के बाद कौन सा स्वर्ग है? बताओ तो सही। है तो इधर है तो अभी। स्वर्ग नर्क इधर ही है। हाँ, तो पक्का करो, है तो अभी, है तो इधर, नहीं तो कभी नहीं। हाँ, है तो अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सिर्फ एक ढाढ़स वाली बात है शुरुआत में, जब तक इस ज्ञान में कोई आए, बात समझे, तब तक नहीं तेरा तो अच्छा होएगा, और कुछ नहीं तो स्वर्ग तो मिलेगा। जो जीते जी देखो, ध्रुव माता म्यूट करो। प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। जो निरंतर, नित्य निरंतर मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या, भक्त जो कुछ कहता है, भगवान ने बोला भक्त कौन? भक्त। अब ये भक्त कौन करेगा? जिसने कर्म भक्ति का साधन लिया है। तो साधन,
भक्ति का साधन लेने वाला कौन? भक्त। तो भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। जो कुछ भी उसके मुख से जो भी निकलता है वो भगवान का कीर्तन ही होता है। वह जो कुछ क्रिया करता है, जो कुछ भी उसके तन से मन से क्रिया होती है वह सब भगवान की सेवा होती है। तन से भी जो उसके द्वारा क्रिया होती है, किचन में चपाती बना रहा है ना तो भी उसका ऐसा भाव है, भगवान तेरे लिए प्रसाद बना रहा हूँ। भगवान बोलते हैं न, कीर्ति माना भगवान की कीर्ति महिमा करो। कीर्तन माना उसको बोलते हैं कीर्ति। हाँ कीर्तन जो करते हो भगवान की महिमा समझ के हाँ कीर्तन करते हाँ, कीर्तन माना भगवान कीर्ति, का कीर्ति माना महिमा। तो वही बात है अभी कि वो जो कुछ कर रहा है क्रिया वो भगवान की कीर्तन माना। किचन में अगर वो चपाती भी बना रहा है तो भी उसका ऐसा भाव है कि भगवान तेरे लिए प्रसाद बना रहा है। कहीं घूमने जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, ध्रुव माता तुरंत म्यूट करो ना, तो भी भगवान तुझसे ही मिलने आ रहा हूँ, तेरा ही दर्शन, तुझसे ही मिलने आ रहा हूँ। जब ऐसा भाव करके आप निकलोगे ना, तो सपोज सामने वाला किसी से मिलने जा रहे हो और सपोज नहीं मिला तो पहले तो कितने हताश हो जाते थे, बेकार गई, धोखा हुआ, पैसे भी खर्च हुए कितने रूप में। पर अभी अगर ये भाव पक्का रहेगा तो देखो कितना रिलैक्स आनंद, फिर वही भाव आएंगे कि चलो इस बहाने घर से तो निकली, चलो हाँ ये शरीर को थोड़ा मेहनत तो करना पड़ा, थोड़ा 4 कदम चलना पण शुक्राने। और अगर ये भाव नहीं रहा ना तो बोलेंगे बेकार गई, फालतू गया टाइम, पैसा भी फालतू, सामने वाले के प्रति भी राग द्वेष, फिर ऐसा भाव। हाँ बोलो सचदेवा। एक भाव तो यही निकलता है इसमें भी भला होगा। हाँ भलाई है, हर बात में भलाई है। वही तो। सुजाई वाले ठीक है, सुजागी आज का समय ऐसा है कि कहीं जाओ करो तो सुजागी से, पर उसके बाद भी कभी ऐसी कोई बात हो भी जाए सुजागी के बाद तो उसमें तो मेरी परम भलाई छुपी हुई है, भलाई भी नहीं है। सुजागी के बाद भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ भी जो प्रेजेंट में मेरे को मेरे फेवर का नहीं दिख रहा है, पर भगवान ने बोला उसमें तेरी परम भलाई है जो दिख नहीं रही है पर है, समय पर पता पड़ेगा। और किसी को कुछ बोलना है? सच में होता है, कई हरिओम। बार ऐसा होता है कि बाद में किसी चीज के बारे में पता लगता है तो तब भी बहुत शुक्राना लगता है हाँ कि यहाँ से मैं बच के ऐसे निकली हूँ, तो बहुत शुक्राना है। हाँ, बहुत शुक्राना, ये सच्ची बात है, बहुत हमको भी बहुत अनुभव है ऐसे। हाँ बोलो भारती माता, आप बोलो क्या बोल हरिओम। रहे? हाँ बोलो मीरा जी बोलो। हाँ, अभी ऐसा लगता है कि कर्मों के प्रति बहुत अवेयरनेस रखनी होती है कि कहीं मेरे से कल कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो मेरे खाते में लिख जाए। हाँ तो हर समय भगवान का शुक्राना शुक्राना निकलता है अंदर से हाँ हाँ कि भगवान आप मेरे अंग हो, कोई ऐसा कर्म नहीं हो कि मेरे खाते में ऐड हो जाए। हाँ, ऐड हो जाए। कर्मों के प्रति वही सुजागे। कोशिश में भगवान से कहते हैं, प्रेयर करते हैं कि भगवान यही कोशिश में लगे रहे कि कोई ऐसा कर्म नहीं बने हमसे। हाँ सही बात है। शुक्राना करते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। भक्त। एक मिनट, एक हाँ बात पूछना था। बोलो। जैसे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन कल जैसे मैं कहीं गई, हाँ उस बंदे से मैं पहली बार ही मिली, अपनी फैमिली के साथ गई, बेटे के साथ, और भी 2-3 लोग थे। तो जैसे उसने चाय रखी, नहीं मतलब अंदर से हाँ ही नहीं निकल रही थी जैसे मैं पीऊं। उसको लगा शायद इस गर्मी है चाय तभी नहीं पी रही, उसने ठंडा रखा। उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, हाँ बहुत अच्छा किया। मैं उसको नहीं बोलूंगी कि क्या है क्या नहीं, पहली बार ही मिली। अच्छा। लेकिन मेरा अंदर से उसके यहाँ से कुछ लेने का ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ ऐसा क्यों? तो क्या होगा ना ऐसा कोई भाव जो अभी आप उस भाव, आपका भाव नहीं हो रहा था,
तो भी आप फिर नमस्कार करके रख देते ना, नहीं सॉरी नहीं, नमस्कार। वो तो रख दिया, अंदर से यही निकला हाँ कि होता है सॉरी। ना, हाँ फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा। अक्सर होता है। हाँ, तो कोई भाव ऐसा होगा ना जो आपके अंदर वाले ने जान लिया, उसमें क्या बात है। अभी सच की राह में चल रहे हो, सच सच पकड़ रहे हो, तो ऐसा तो बहुत कुछ दिखेगा आपको, अनुभव में भी दिखेगा, वो भी भाव निकलेगा। पहले ये सब बातें लिहाज में होती थी, अभी भगवान ने हमको लिहाज से ऊपर किया है। पहले लिहाज में भी जरूरत नहीं होती थी, तो अभी लगता था बेचारे ने लेकर आया है, चल। अभी लिहाज से तो ऊपर किया है ना, पर लिहाज के ऊपर जो भी नो भी निकले ना, पर नमस्कार वाली बात जरूरी हो, सॉरी नमस्कार। हमको ऐसी जरूरत नहीं थी, आप इसका फील नहीं करना, ऐसा भाव करके हाथ जोड़ के फिर छोड़ दो। होता है, उसमें क्या बात है। हुआ क्लियर सचदेवा? ऐसा जी क्यों? जी क्योंकि अभी आप सच में चल रहे हो, तो आपके सच ने उसके कोई भाव को पकड़ा होगा, जो आपका अंदर वाला सच वाला भाव। और पहले हम क्या करते थे, ये सच को नहीं जानते थे, तो मर्यादा, लिहाज, लोग क्या कहेंगे, या मेरे अब काम बने, तो किसी को खुश करने के लिए भी पेट में डालते थे। अब जरूरत है नहीं है तो भी डालो, लिहाज से भी डालते थे, लिहाज को मर्यादा का नाम दे के भी डालते थे। पर अभी इन बातों से भगवान ने हमको अच्छे से वाकुफ कराया है। पर नमस्कार का भाव छोड़ने के टाइम भी अगर नहीं लिए तो नमस्कार, सॉरी नमस्कार करो, कि अभी हमको जरूरत नहीं थी, हमारा शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, आप इसका दुख नहीं करना, ऐसा बोल के बस, जैसे सामने वाला भी ऐसे हर्ट नहीं हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। और किसी को इस भाव में बात करना है तो करो प्यारो, अनुभव की बात। जी दीदी। दीदी एक मिनट, हाँ आपने अभी पीछे क्या बोला कि मतलब निकलते हैं तो शरीर का वो कुछ बात समझ में आई नहीं, नहीं। ऐसे हम बोल सकते ना कि हमारा शरीर अभी ये सहता नहीं है, जैसे बार बार चाय पीना, 2 बार चाय पीना। नहीं नहीं, ये बात नहीं, ये अभी अब सचदेवा का नहीं, आप पहले बोला था कि इस बहाने में हमारा शरीर निकला, थोड़ा एक से ये हुआ। नहीं नहीं, अभी हमारा ये पुरुषार्थ चल रहा है ना, तो ये हाँ अंदर का भाव उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इन्होंने नहीं लिया, तो नहीं लिया तो हम नमस्कार का भाव करके उसको छोड़ें। पर पहले हम हाँ क्या करते थे, बेचारा हाँ, 4 प्लेट मतलब लाया है, उसको दुख नहीं हो, या हाँ मर्यादा सामने करके, वाले। लोक लिहाज करके हम जबरदस्ती भी डालते थे। हाँ अभी भगवान ने हमको सब खोल खोल के बताया है, स्वार्थ से भी हटाया है। वो जो हाँ। फालतू ये आसुरी स्वभाव वाला स्वार्थ है, उस स्वार्थ से अच्छा। जब हम हटे हैं, तो अब इन हाँ। बातों को हम जानने वाले बने हैं ना। हम्म। तो अभी नो निकला तो उसमें चिंता की बात नहीं है। पर ठीक है, आपको हाँ। लग रहा है कि सामना, तो हाथ जोड़ना, भगवान ने तो हम्म। सिखाया है ना, हाथ जोड़ के बोलो कि सॉरी, आप हम्म। ज्यादा मत बोलो हमको, हमारा शरीर हाँ ऐसे नहीं सहता है, हम बार बार चाय नहीं लेते हैं, या समथिंग हाँ जो भी। तो भले हाँ। आपका नहीं हो रहा है तो नहीं लो, या हो रहा है तो हम्म। प्रसाद समझो। तो टोटल हम्म। अंदर की वृत्ति को ही तो बदलना है ना। बदलना अगर है, मान मतलब लो, अंदर की वृत्ति को ही समझना है। हाँ मान लो अगर लेना भी हो रहा है, तो आप अपने हाँ पूरे प्रसाद भाव में हो जाओ, भगवान तू ही हाँ। खिला रहा है, तेरा ही प्रसाद है, फिर उसमें रहो, फिर शांत रहो। नहीं हुआ तो भी चिंता की बात नहीं है, हाथ जोड़ो। हो रहा हम्म। है और कभी ऐसी प्रकृति है, तो भी हम्म। प्रसाद का भाव करके हाँ। हो जाए। तो ये हम्म। सब बातें पहले लिहाज से भी खाते थे, डर से भी खाते थे, खाते लोक थे हाँ। लिहाज से भी होता था। बेचारी ने 4 प्लेट सामने रखी है, तो उसको दुख नहीं होएगा, पता है 4 प्लेट रखी है तो क्या। प्यारी, सुजाता, क्लियर हुआ बेटा? हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो ये बात, हाँ ये बात क्लियर हुआ। नहीं हाँ, नहीं, पहले आपने ये तो बात क्लियर हुआ, उसका मतलब उसका शरीर का कुछ होगा या मन का कुछ भाव होगा, कुछ ये तो बात होगा समझ। ना जो आपका भाव उसको कैच कर रहा है, तो हाँ, वो भाव ही तो भाव को समझता है ना। समझता है हाँ, बिल्कुल। तो वो भाव कुछ समझ आए, तो इनका हाँ। एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम्म। दुख नहीं करो। हम्म? पर हम्म। सामने वाले को भी हाथ जोड़ो, अपने लिए इनको दुख हो रहा है कि ऐसा क्यों, अच्छा कि हाँ मेरे में ओके। कमी है क्या, तो अभी ये कमी की बात नहीं करो, पुरुषार्थ की हाँ। बात करो। हम्म? हम्म। तो पहले हमारा ऐसा नेचर होता था, लिहाज में, डर में, मर्यादा में,
हाँ, हम्म, कि ऐसा हो जाता था। हम्म, ठीक है। ठीक है, ठीक हाँ, है, हाँ। लाजमाता आप कुछ बोल रहे थे? दीदी ये तो जैसे हुआ घर में लिहाज में, कहीं कहीं ऐसा भी होता है देश काल पात्र हाँ लेके लेके खाना चाहिए। हाँ किसी किसी पात्र के यहाँ हमें खाने की इच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन वहाँ खाना क्या होता करना है चाहिए? तो प्रसाद का भाव करो ना। टोटल तो अपनी चेंज है ना प्यारी। नहीं, वाणी में चलता है देश काल पात्र देख के रखा हो। हाँ अन्न भी हर किसी के घर का नहीं खाना चाहिए, हाँ, फिर आपका पानी तो भी हर किसी के प्रसाद घर का भाव नहीं हो ना पीना प्यारी। अगर कभी चाहिए। अच्छा, ऐसी स्थिति आ भी जाए तो प्रसाद भाव है ना। आजकल देखो अभी ट्रेन में 3 टाइम का खाना लेके निकलोगे। इतना बड़ा जर्नी होता जी है 20 घंटा 22 घंटा। हाँ, तो आखिर तो जी लेना पड़ता है ना, कहीं कुछ तो जरूरत होती है ना। तो फिर जी जी। अपने भाव को चेंज करो ना कि प्रसाद भाव है। सुजागी पहले नहीं है ये तो, हाँ पर प्रसाद भाव ये से तो फिर रखो ना। फिर ये तो सफर की मजबूरी हो गई। हाँ, तो वो भी कहीं मजबूरी मान लो अगर कि है तो प्रसाद भाव अपना चेंज करो ना प्यारे। अगर ऐसा है तो। हाँ बोलो जी, लाजमाता बोलो। ये मतलब संसार में तो होता रहता है ऐसे। हाँ होता है। कहीं जाते हैं वहाँ खाने की इच्छा भी नहीं होती है, जैसे आपने दर लिहाज, हाँ वो भी होता था पहले। हाँ हाँ उसने चाह के रखी है बेटा ने इतनी मेहनत की हमारे लिए, हाँ ये भी होता था। हाँ, अभी जो मेहनत करके 4 प्लेट रखते हैं ना, कभी सामने देखो उनका भाव क्या होता है। बस बात ये होती काजू है। बादाम की प्लेट रखेंगे पीछे, मिक्सचर बिस्किट की प्लेट रखेंगे सामने और जी बोलेंगे खाओ खाओ, बढ़ाएंगे बिस्किट और अभी मिक्सचर और फिर बिस्किट में मेरा मन नहीं है आजकल ये प्यारे, आप सब बोलेंगे ये भी क्या। पर उनका भाव ऐसे समझो कि अगर उनकी खुशी वाली बात है तो बीच में रख के छोड़ हाँ देंगे। अगर उनकी भी वहां अटक है ना तो उनका ऐसा भाव होएगा। हमारा काजू बादाम से मतलब नहीं है प्यारी। हाँ, फिर नहीं आप मतलब बोलोगे सही दीदी बात है। क्या सिखा रही है, ये बात नहीं है। नहीं पर नहीं समझ भाव गई मैं। भाव को समझो, भाव को। जी जी हाँ। हाँ कहाँ भाव। कहाँ पहले जैसे होता था पेट रख के चले जाते थे, पूरे हाँ मुंह से बात भी नहीं करते थे, फिर किस काम का। हाँ, तो वही बात है ना, फिर वो बात समझो। उसको हमको किसी से मतलब नहीं फिर है। मेरा पश्चात समझते, हाँ फिर मेरा पश्चात समझते। हाँ, भले सामने है, कभी कोई ऐसी स्थिति है तो फिर प्रसाद करके। ट्रेन में जाते हैं मजबूरी है तो आखिर प्रसाद करके वहां पर भी लो। कभी कोई गमी वाले भाव में जाना पड़ता है और कभी ऐसी स्थिति हो गई। तो प्रसाद हाँ बहुत समझ के ऐसी गई। बहुत। हम्म, तो फिर प्रसाद समझो ना, भगवान तेरा प्रसाद है। अपने भाव की वृत्ति को बदलो ना। चलो ठीक है, आज 14 श्लोक पूरा हुआ। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या। भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। फिर भगवान ने क्या बोला, उसकी संपूर्ण लौकिक मना जो लोक में उठना बैठना गमी शादी कहीं जाना, लोक व्यवहार में, तो लौकिक और परमार्थिक जो भगवान के प्रति परम अर्थ के प्रति जो भी क्रियाएं होती हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती हैं। ठीक है, भगवान की प्रसन्नता, अंतर की शांति, रिलैक्स, आनंद। हाँ बोलो प्यारों, जिनको बात करना है उसके लिए एक तो होती ये है। क्लियर करें, किसको प्यारे? 14 को फिर भगवान से। की प्रशंसा होती है को। भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, माना किसी को हर्ट भी नहीं हो। अभी जैसे हाथ जोड़ने वाली बात हुई कि बाहर उसको तो हमने गलत तो नहीं किया, आपका ही भाव था ना। तो हाथ जोड़ने वाली कि उसको भी हर्ट नहीं हो, अपने आप को भी शांत रखें कि नहीं मेरी ऐसी ईगो वाली बात नहीं है। कि कितनी बार होता है कि लगता है यहाँ का कौन खाए ये ऐसा। तो ऐसा ईगो वाला भी भाव नहीं निकले।
तो ऐसे भगवान की प्रसन्नता। अहंकार के कारण भी नहीं खाना होता है ना। कहीं दिखता है यहाँ तो सफाई नहीं दिख रही है, अरे नहीं दिख रही है, जो है वहां पर भी तो कई आके बैठ के खा के जा रहे हैं ना। तेरे को नहीं खाने का है, ठीक है, सुजागी की बात है, पर तू हाथ जोड़, पर उसमें राग द्वेष मत कर, उसमें ऐसा विकार वाला भाव मत देख, ठीक है सचदेवा। तो ऐसे प्रसन्न, हाँ, तो भगवान प्रसन्न, भगवान किस में खुश होंगे, राग द्वेष वाली बात नहीं है। हाँ, जब चलते चलते चाट का ठेला दिखा, फिर आपका ध्यान जा रहा है, अरे यहाँ तो सफाई दिख ही नहीं रही है, कैसे खा रहे हैं, कैसा, तो आपको नहीं खाना है तो नहीं खाओ ना, हाथ जोड़ो, ठीक है। कई हैं जो खा रहे हैं, कईयों की ऐसी बात है, तो हमने हाथ जोड़ा, आगे बढ़े। पर वहां खाते भी हैं, फिर मन भी चलता है, ऐसा खा के आई, फिर ऐसा, सफाई भी नहीं थी, फिर करने के बाद भी हलचल, करने के पहले भी हलचल है, उससे हाथ जोड़ना मई। क्लियर हुआ? ये समझाए सिर्फ चाट पकौड़ी की बात, कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ जी ऐसे जी मन कई बार दिखाता है ऐसे ऐसे, राग द्वेष, हाँ, या सफाई नहीं है, कई बुराइयां कितने रूप में मन दिखाता है, नहीं है तो ठीक है ना, सुजागी का दीपक बनो ना, ठीक है। और किसी को वचन के भाव में कुछ बोलना है, भजन तो हो गया, वचन बोलना है तो एक एक बार सब बोल सकते हो। वर्षा जग्गा बोलो बेटा। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बेटा बोलो। नहीं, आपने इस बताया ना कि जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा मतलब वो करते हैं, उसी का रूप बन जाते हैं ना। हाँ, जो जिसका चिंतन करेगा उसका रूप। हाँ जैसे भगवान का ज्यादा मतलब कल पढ़े भी थे वाणी में कि ज्यादा भगवान का करेंगे तो उसी हाँ आत्मा भी उसी टाइम उधर ही भाग होती हाँ है। हाँ, उसी का ही चिंतन करो ना, फिर उधर ही जाएगा ना ध्यान। कईयों के मुख में देखो, साधारण बात में भी भगवान सत्संग कुछ न कुछ ऐसा भाव बोल देते हैं, कितना अंदर डीप में भरा पड़ा है उनका भगवान, कि संसार की बात करते करते पता नहीं भगवान की बात में आ जाते हैं। तो ये सब उनका है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। और किसको कुछ बोलना है? अंजू जी आप कुछ बोलेंगे? सबका नाम बोल रही है, अंजू, ज्योति दीदी, तहाँ कुछ चांदा, आप कुछ बोलेंगे? हाँ हाँ। और जो जिसका चिंतन करता है वह उसका रूप बन जाता है। हाँ भगवान को महत्व देने वाला परमात्मा बन जाता है, और संसार को महत्व देने वाला माया और मोह में अटक जाता है। अटक जाता है। माया और संसार की बातों में अटक जाता है। हाँ सही बात। चलो बहुत अच्छा है। और किसी को बोलना है प्यारों? रेनू और ये भी ठग्गानी, अच्छा लगा, हाँ बोलिए बोलिए। भक्त जो कुछ करता है वह भगवान का कीर्तन होता है। हाँ जो क्रिया करता है वह उसकी सेवा होती है। हाँ और जो लौकिक या परमार्थ क्रियाएं करता है वह उसकी प्रसन्नता होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता भक्त भगवान, की, हाँ भगवान के लिए, भगवान को, भगवान के लिए, हाँ हाँ भगवान। हाँ, जो भी क्रिया करता है, किसी से मिलने भी जाएगा ना तो घर से हाँ, पक्का करेगा, भगवान मैं तेरे से ही मिलने आ रहा हूँ। तेरे से मिलने आ रहा हाँ, हूँ। जो खाएगा प्रसाद तेरा, पानी भी पिएगा ना तो भगवान बोलते हैं कि अमृत करके, तेरे लेखे, हाँ हाँ तेरे लेके। अमृत अमृत अमृत। हाँ बहुत अच्छा है। तो ये जो भी है, असांजे पासे हमारे साइड में गुजराती रहते हैं ना, हाँ तो वो जो भी पानी, कोई भी पानी पीते हैं या चाय पीते हैं तो जय स्वामी नारायण माने भगवान जो नालो वठी करे, हाँ जय पोइ स्वामीनारायण। पोइ हाँ माने भगवान जो नालो जरूर वठंदा आहिनि। हाँ, ये भी एक भाव है ना, भगवान का हा, नाम। हाँ, स्वामीनारायण को याद करके, गुरु को, भगवान को, गुरु को भगवान को, स्वामी के रूप में गुरु हो गया, नारायण भगवान, हाँ तो दोनों का नाम हो गया ना स्वामी नारायण। हाँ बहुत अच्छा। ऐसे जिसका जिसमें भाव है, श्रद्धा है, हाँ वो अपना करके, ठीक है ना। हमारी प्रकृति में हमारी सासु माता की देरानी थी छोटी, हाँ, तो उनका कोई ऐसा गुरु का वचन लिया हुआ था, तो जो कुछ भी खाते थे पीते थे ना, तो सामने वाले को सतगुरु जरूर बोलते थे, फिर सामने वाला उसको सतगुरु बोलता था तब वो मुख में डालते थे, उनका ऐसा व्रत था लाइफ भर। फिर कभी क्या होता था, प्रकृति में कोई नहीं होता था,
अभी उनको कुछ खाना है, तो वो क्या करते थे, सतगुरु किसको बोले, तो जाके मटकी को खोल के और सतगुरु बोलते थे, खाली मटकी पानी वाली, उसमें जाके और सतगुरु बोल के आते थे। तो मटकी से उनको ऐसा लगता था कि वो सामने कोई दूसरा शैडो है और आवाज रिवर्स मेरे पास आई। तो ये उनका लास्ट तक पुरुषार्थ था। तो मटकी में भी जाके सतगुरु बोल के उसके बाद वो कुछ खाते थे, पीते थे। उनका बचपन से उनके आखिरी समय तक ऐसा उपवास था, खाना पीना, कहीं जाना तो सतगुरु बोल के जाना। सपोज घर में कोई मेंबर नहीं है तो भी वो मटकी के सामने जरूर जाते थे और मटकी का ढक्कन खोल के प्लेट को और सतगुरु बोल के फिर वो खाते थे। तो ये भी देखो पुरुषार्थ है ना, ध्यान मतलब लगातार चिंतन उसी में, इसका मतलब अटक है ऐसा नहीं है, पर चिंतन। ठीक है, और किसको बोलना है, वरना टाइम तो हो गया है प्यारों। बोलना है किसी को? चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम सबको प्यारो, हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम। हरिओम 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 दीदी। हरिओम। हरिओम। चलो बंद करें। हाँ। हरिओम।